गलत भी तो कह सकते हैं। हाँ, तारे गलत भी कह सकते हैं। ज्योतिषी ने राजा को प्रसन्न करने के लिए कह दिया, वरना उसे विश्वास था कि तारे गलत नहीं कहते। राजा ने उसी क्षण अपने भाग्य से लड़ने का निश्चय कर लिया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की चोटी पर एक एकांत स्थान ढूंढा, जहां मनुष्य और पशु किसी का भी आना जाना न हो। उस स्थान पर उसने धरती के भीतर एक तहखाना बनवाया, जहां उसकी बेटी रह सके। उस गुफा का एक ही द्वार था, जिसे वृक्षों की झाड़ियों और पत्तों से अच्छी तरह से ढक दिया गया था। जब तहखाना पूर्ण हो गया तो मासूम राजकुमारी को उसमें उतार दिया गया। उस समय राजकुमारी की आयु 1.5 वर्ष थी। उसकी धाय भी उसके साथ थी और दोनों तहखाने में रहने लगे। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। राजा हर महीने अपने दरबारियों के साथ उस तहखाने में अपनी बेटी से मिलने आता। द्वार में नीचे कमरे तक सीढ़ी लगा दी जाती। राजकुमारी और उसकी धाय दोनों सीढ़ी से बाहर निकल कर आते। राजा अपनी बेटी को गोद में लेकर उससे प्रेम करता, उसके साथ खेलता रहता और फिर कुछ देर बाद उसकी धाय को ठंडी आह भरकर आदेश देता कि वो बच्ची को नीचे ले जाए। उसके बाद वो घोड़े पर सवार होता और दुखी हृदय के साथ महल वापस आ जाता। यही क्रम चलता रहा और राजा की बेटी 7 वर्ष की हो गई। एक दिन अचानक शिकारियों का एक दल शेर का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। वे लोग शेर को पकड़ना चाहते थे, परंतु शेर कहीं छिपना चाहता था और वो दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा जहां तहखाना बना हुआ था। ज्यों ही शेर का भारी शरीर उन झाड़ियों पर पड़ा, वो तहखाने के भीतर जा गिरा। शेर क्रोधित था और उसे भूख भी लगी हुई थी। उसकी दृष्टि राजकुमारी पर पड़ी तो उसने राजकुमारी पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसकी धाय उसे बचाने के लिए आई तो शेर ने उसे वहीं समाप्त कर दिया। राजकुमारी तहखाने में फर्श पर बेहोश पड़ी थी और ठीक उसी क्षण शिकारी शेर को तलाश करते हुए वहां पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि शेर के दहाड़ने की ध्वनि नीचे धरती से आ रही है। उन्होंने झुककर देखा तो नीचे तहखाने में शेर उपस्थित था। उन्होंने शेर पर पत्थरों की वर्षा कर दी और यहां तक कि शेर को मार डाला। फिर उन्होंने बड़ी चतुराई से झाड़ियों की एक रस्सी बनाई और तहखाने में उतर गए। तहखाने की सजावट और बनावट देखकर शिकारी बहुत विस्मित हुए। तहखाने में कई कमरे थे और प्रत्येक कमरे में बहुमूल्य कालीन बिछे हुए थे। छतों पर झूमर लटक रहे थे। कमरों को इतने कीमती सामान से सजाया गया था कि पहली नजर